अवध ओझा की बात की आपने। एक लड़की का बयान देखा था राव आईएएस में, जब 3 छात्र उसमें डूब के मर गए थे तो एक लड़की ने बयान दिया था। उसने कहा था जब ये नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाता था तो आके अश्लील और अभद्र बातें करता था, सेक्स से रिलेटेड बातें करता था। आपको लगता है जेल में गए थे उसको आप किस तरह से लेते हैं? मोदी साहब ने भेज दिया ना। मोदी साहब ने भेजा था और क्या, मोदी ने भेज दिया, इसमें क्या बात? काला किसने था? वो तो कानून ने के निकाला। लाला सत्ता में आके और सत्ता की मलाई खाना है उनको, बस यही चाहते हैं केजरीवाल। हाँ, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है। जब आया था जब ही जाके छाती चौड़ी करके खड़े होते, अब हाँ बताओ मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है। राजे महाराजे भेष बदल के जाते थे, कोई ये थोड़ा ना कि राजा अपने मुकुट पहन के गया जनता के बीच में। अब क्या हुआ जनता में? सर इसको लेके क्या कहेंगे जो केजरीवाल जेल में गए थे? केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने किया था, ये सब हमें जेल में डाला था जानबूझ के, ईडी सीबीआई हमारे ऊपर लगा दी थी, तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज को खराब करने के लिए और हमारी जो छवि है उसको खराब करने के लिए जेल में डाला था। अब मैं एक छोटी सी बात बतलाऊं आपको, इमेज तो उन्होंने खुद ने खराब करी है। जब पहला सम्मान आया था छाती चौड़ी करके जाते ना, बताओ मैंने क्या गलती करी। हाँ। 10 सम्मान आने के बाद ही गए जब गिरफ्तार हुए। क्या पहला सम्मान जब आया था जब ही जाके छाती चौड़ी करके खड़े होते, अब हाँ बताओ मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है। उठा के लगा दिया पेट में, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? बताइए तो, दिल्ली की जनता है, नाम क्या हुआ? राजीव गुप्ता नाम। कहाँ से हैं सर आप? एमपी से। एमपी से? आप दिल्ली में घूमने आए हैं? हाँ। अच्छा, दिल्ली में कुछ नया महसूस किया है? जो यहाँ के सीएम, पूर्व सीएम केजरीवाल हैं, वो कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस कर दिया है। लंदन पेरिस तो खैर कोई नहीं बना सकता। कोई नहीं बना सकता। हाँ। क्योंकि पहले जेबें भर जाए थे के बाद लंदन पेरिस बनेगा। तो आपको लगता है विकास हुआ है दिल्ली में आके? आपने जब देखा तो विकास आपको कहीं नजर आया है? ठीक है, विकास तो चल ही रहा है ना, जितना हो सकता कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जेल में गए थे, क्या लगता है जनता इस लांछन को और ये जो छवि है इसको भूल जाएगी जो जिस तरह की राजनीति का वो था, राजनीति का शिकार। फ्री को आप किस तरह से देखते हैं? जो नेता होते हैं वो जो कोई भी चीज़ होती है जनता को फ्री में देते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, बसें फ्री महिलाओं को दे रहे हैं, दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। हर जनता चाहती है फ्री में सब कुछ मिलता जाए। हर जनता चाहती है फ्री में मिल जाए। कुछ करना ही नहीं चाहती जनता भी। जनता कुछ करना नहीं चाहती। फ्री में कहना चाह रहे हैं कि जनता को कमजोर करती है सरकार है वो फ्री देके? नहीं, फ्री लेके कमजोर होती है जनता। जनता फ्री लेके कमजोर होती है। हाँ, जनता को काम कहीं करके लेना, हाँ। वर्क करे, पैसा ले। फ्री का दे के लाला सत्ता में आके और सत्ता की मलाई खाना है उनको, बस यही चाहते हैं केजरीवाल। हाँ, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है। दिखाने के कुछ और खाने हाँ, वही तरह वो दिखाता है कि 200 रुपये की शर्ट पहनता हूँ और खाता है मलाई। आम आदमी की तरह रहते हैं क्योंकि वो आम आदमी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी नाम भी इसलिए रखा था क्योंकि वो आम जनता के बीच में जाके आम जनता के लिए जमीनी स्तर पे काम करना चाहते थे। अच्छा जी, जमीनी स्तर पे काम, क्या काम किया जमीनी स्तर पे? कोई काम नहीं किया इसने, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, पूरी दिल्ली को कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। 2 पैसे का नेता है ये। बड़ी शर्म आती है, विदेश के लोग देखते हैं कि कैसा नेता है ये, जो अपने ही राज्य में धरना देके खड़ा हो जाता है। अपने राज्य में धरना देके खड़े। हाँ, ये कोई। ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? भूषण। कहाँ से हैं सर आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? जी। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं आप। किस तरह से देखते हैं दिल्ली में तो आपका काफी आना जाना होता होगा, किस तरह से देखते हैं दिल्ली में विकास हुआ है? जो केजरीवाल कहते हैं कि लंदन पेरिस जैसा कर दिया, आपने महसूस किया है? नहीं, विकास हुआ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल विकास हुआ, क्यों नहीं हुआ? लंदन पेरिस जैसा महसूस होता है? लंदन पेरिस वाला कैसे हो जाए? वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। केजरीवाल तो कहते हैं। कहने से क्या हो रहा? कहने कुछ नहीं होता। तो फ्री को आप किस तरह से देखते हैं? जो केजरीवाल फ्री पानी, गलत है? वो गलत है। तो आप इतनी फ्री के आदमी उसको डाल दो तो फ्री में खाएगा ना, फिर वो सब कुछ फ्री में चाहिए उसे, वो गलत है। अभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान भी किया है केजरीवाल ने। आप किस जिनको जरूरत है उनको दो, जिनको जरूरत है उनको दो। अभी आप दो, कैसे देना, किसको देना? वो सरकार देगी ना। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको आप क्या कहते हैं नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको अगर देंगे तो भी। यस, गरीब को देना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दो। अच्छा, खुद को केजरीवाल हैं वो दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनका भाई बताते हैं, साथ ही उनका बेटा बताते हैं, और एक तरह से देखा जाए कहते हैं कि हम केजरीवाल के लिए एक तरह से खुद को बताते हैं ईमानदार नेता हैं। आप किस तरह से देखते हैं? ईमानदार तो खैर कोई भी नहीं है, सभी भ्रष्ट हैं, बस वो थोड़े से कम है। थोड़े से कम है? थोड़े से कम है, भ्रष्ट सब है। जेल में गए थे उसको आप किस तरह से लेते हैं? मोदी साहब ने भेज दिया ना। मोदी साहब ने भेजा था? और क्या, मोदी ने भेज दिया, इसमें क्या बात? काला किसने था? वो तो कानून ने निकाला है। आनंद शर्मा। कहाँ से हैं आप? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप। किस तरह से देखते हैं केजरीवाल को? आप किस तरह का नेता मानते हैं?
शुरुआत तो प्रारंभ में इनकी शुरुआत इनकी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इनके बीच में जितने भी लीडर्स उस समय हुआ करते थे, जितने भी नेता हुआ करते थे, वो बहुत ही बेहतरीन थे। आपको देख लीजिए, डॉक्टर कुमार विश्वास इस पार्टी में हुआ करते थे, कपिल मिश्रा हुआ करते थे, और बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, जब 2-3 छात्र आपस में जब एक कंपटीशन के लेवल पे होते हैं ना, तो आपस में जलन पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं ये जलन का कारण है, जिसके वजह से डॉक्टर कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा जैसे नेता यहाँ से निकल लिए। योगेंद्र यादव नाम था ना, हाँ, उनका भी आपने देख लिया। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी अब अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं वो खोता हुआ और बहुत ही कमजोर, अस्वस्थ और बहुत ही धीमी पड़ जाएगी। आप युवक लग रहे हैं, आप अवध ओझा को जानते होंगे। अवध ओझा है, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने हैं, क्या लगता है स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के कई विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ झुकेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? आपने अवध ओझा की बात की। आपने एक लड़की का बयान देखा था राव IAS में, जब 3 छात्र उसमें डूब के मर गए थे, तो एक लड़की ने बयान दिया था। उसने कहा था, जब ये नेक्स्ट IAS में पढ़ाता था तो आके अश्लील और अभद्र बातें करता था, सेक्स से रिलेटेड बातें करता था। आपको लगता है वो बहन को लगता है क्या वो एजुकेशन मिनिस्टर बनके बहुत अच्छी पुस्तकों पे ज्ञान देगा? नहीं, वो जाहिर सी बात है, हम मॉडर्न शिक्षक हैं, क्योंकि जो आज के स्टूडेंट हैं, उनको अगर हम इस तरीके से सिखाएंगे तो जल्दी सीख लेंगे। उनके खुद के बयान इस तरह के सामने आते हैं। अपनी बहन बेटियों को भी वो ऐसे ही सिखाते होंगे, फिर ये गलत है ना भाई। आप सेक्स से रिलेटेड बातें वहाँ पे करेंगे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, तो क्या जाएगा नजरिया आपका? अब वो कह रही थी ना लड़की, जिसमें आप उसका क्लिप एक बार देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। निक्कर पहन के चला जाता था वो नेक्स्ट IAS में जब पढ़ाता था, तो ये गलत है कि नहीं है? तो आप कहने का मतलब है, जब ये विधायक बनेगा तो विधानसभा में भी जाके वो लोअर और टी-शर्ट और निक्कर पहन के बैठ जाएगा। अरे सर, उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी ना इनके अंदर, तभी ना वो कुछ कह रही होगी। अच्छा, अवध ओझा सर हैं, उन्होंने कई बार तारीफ की है योगी मोदी की। कहते हैं योगी मोदी जैसा नेता और विश्व स्तर पे जिस तरह से हमारे देश को प्रेजेंट करते हैं मोदी जी, उसको बहुत अच्छे से तारीफ उनकी करते थे और बीजेपी की तारीफ करते थे। अचानक से क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली? चूँकि आपने मेढक का नाम सुना है, बरसात में निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में इस समय जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व है आम आदमी पार्टी का है। चाहे कितनी भी उंगलियां उठ चुकी हो, चाहे कितने भी कीचड़ इनके ऊपर लग गए हों, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा अच्छा वर्चस्व है। चूँकि 70 में से 67 सीटें पहली दफ़ा आई थी, और नेक्स्ट टाइम का आपको पता ही है। तो इस बार का भी कुछ खींच खाच के सरकार तो बन जाएगी, लेकिन उतनी कुछ खास इनकी पकड़ नहीं रहेगी। सरकार बन जाएगी, बनेगी, लेकिन कुछ खास नहीं रहेगा। किस बेस पे मतलब कह रहे हैं कि बनेगी? फ्री वाले बेस पे कह रहे हैं, जो पानी फ्री, बिजली फ्री, अभी महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान भी किया। मैडम, फ्री तो कुछ नहीं होता। CGST SGST इंसान वैसे ही नहीं देता है। आप 15,000 के फ़ोन को 25,000 का खरीदती हैं, उसमें से 10,000 टैक्स के तौर पे दे देती हैं। आपको लगता है कि हमें फ्री में प्रोवाइड हो रहा है क्या? वही पैसा आपको ऐसे करके वैसे आदमी पकड़ा देगा, उसके बाद से आप वोट दीजिएगा। देखिए, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है, और ऐसी पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। और रही बात आपने नरेंद्र मोदी की कही और योगी आदित्यनाथ की कही, ये अपने आप में दो बहुत ही अच्छे चेहरे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको पता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हिंदुस्तान किसे देखना चाहता है? योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। लेकिन बाय द वे कोई और इससे बेहतर विकल्प तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है जैसा